Good morning and Jai Hind, my dear students. Children, in the last class, we have just started lysosomes after finishing mitochondria, chloroplast, plasma membrane, nucleus, okay, and then we have started Golgi bodies. We have discussed yesterday class. Endoplasmic reticulum we have discussed in the yesterday class. We have seen the fluid mosaic model for the structure of plasma membrane, and right now we have just started in the last class lysosomes. आज हम लोग lysosomes के स्ट्रक्चर और फंक्शन और डिस्कवरी के पार्ट को पढ़ने के बाद बच्चों और भी जो दूसरे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स बचे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का चौथा क्लास है। इस चैप्टर का चौथा क्लास है बच्चों, और पहले चैप्टर में हम लोगों ने सेल की डिस्कवरी, वेरियस काइंड ऑफ सेल्स, सेल थ्योरी को देखा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में अंतर, प्लांट सेल एनिमल सेल में अंतर देखा। जबकि इन द सेकेंड क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड डिस्कवरी हिस्ट्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट। In the third class, we have seen we have elaborated in fact the structure and function of Golgi bodies, endoplasmic reticulum, and ribosomes. And right now, we are going to discuss the next important topic, next cytoplasmic organelle, membrane bound organelle, that is lysosomes. So, children, we have seen in the last class, एकदम आखिरी में हम लोगों ने देखा था कि lysosomes were discovered by D-Dube. D-Dube ने इसको ढूंढा। Lysosomes are originated from Golgi bodies. Lysosomes Golgi bodies से originate होते हैं बच्चों। And lysosomes secrete more than 40 digestive enzymes. 40 से ज़्यादा digestive enzymes secrete करते हैं lysosomes. And some of them, and you know very well children, that digestive enzymes are hydrolytic in nature. डाइजेस्टिव एंजाइम चूंकि हाइड्रोलिटिक नेचर के होते हैं, ब्रेक डाउन करने वाले होते हैं, और लाइसोसोम्स का खुद का जो मेम्ब्रेन है वो अभी फास्फोलिपिड है, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना हुआ है। इसीलिए डाइजेस्टिव एंजाइम उसको भी डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, और लाइसोसोम्स अपने आप को ही खत्म करता रहता है, डिसइंटीग्रेट करता रहता है, एक तरीके से इनगल्फ कर लेता है। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज सेड टू बी एज autophagocytosis, and lysosomes are commonly known as suicidal bag. See here, lysosomes are cellular organelles involved in digestion and waste removal. मैंने बताया आपको कि 40 से ज्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं लाइसोसोम्स, तो यह इन्वॉल्व है बच्चों, देख रहे हैं आप, डाइजेशन में, वेस्ट के रिमूवल में। Lysosomes are surrounded by a membrane composed of phospholipids and contain digestive enzymes. ध्यान दीजिए, लाइसोसोम का मेम्ब्रेन मैंने पीछे बताया आपको कि फास्फोलिपिड से मिलकर बना हुआ है, and it contains digestive enzyme. Basically children, lysosomes are involved in the secretion of more than 40 kind of digestive enzymes, and the waste they remove can be in the form of invading bacteria, broken cell parts, or an entire unneeded सेल। अगर कोई एंटायर पूरा का पूरा अननीडेड सेल ही हो, या कोई आक्रमण करने वाला बैक्टीरिया हो, या सेल के कुछ ब्रोकन पार्ट्स हो, तो वह लाइसोसोम्स रिमूव करने का काम करते हैं। जो है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, लाइसोसोम्स उसको रिमूव करने का, वेस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने का काम भी करते हैं, एज वेल एज इट इज एसोसिएटेड विथ डाइजेशन बिकॉज इट सीक्रेट्स मोर देन 40 काइंड ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। See here, lysosomes were discovered by the Belgium cytologist Christian D-Dube. ध्यान दीजिएगा, बेल्जियम के साइटोलॉजिस्ट, आप जानते हैं सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है बच्चों, और सेल की स्टडी करने वालों को साइटोलॉजिस्ट। तो साइटोलॉजिस्ट क्रिश्चियन D-Dube in 1955 and named as suicide bag or suicide sac or suicidal bag. इसको सुसाइडल बैग या सुसाइडल सैक भी कहा जाता है। यह छोटे कप या प्याले जैसा स्ट्रक्चर है which is originated from Golgi bodies itself. Golgi bodies में हम लोगों ने देखा था कि मेम्ब्रेन्स के स्टॉक्स होते हैं जिसको सिस्टर्नी कहा जाता है, और उन्हीं मेम्ब्रेनस से इस स्मॉलर कप लाइक स्ट्रक्चर का ओरिजिनेशन होता है, दैट इज लाइसोसोम्स, एंड दे आर मोस्ट abundant in the cells which are related with the enzymatic reaction
such as liver cells, such as pancreatic cells, kidney cells, spleen cells, leukocytes and macrophages। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेल्स जो लिवर सेल्स के हैं, पेनक्रियास के हैं, किडनी के हैं, और जो यहाँ पर लिम्फोइड ऑर्गन स्प्लीन सेल्स है। आप जानते हैं स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। यहाँ पर जो डेड आरबीसीज हैं और कुछ डेड ब्लड सेल्स हैं वो यहीं पर दफन हो जाते हैं। दफन होने का मतलब है कि यहीं पर रुक जाते हैं और फिर फिल्टर्ड ब्लड बाहर निकलता है। दैट्स व्हाई स्प्लीन इज सेड टू बी एज फिल्टर ऑफ ब्लड इन बॉडी एज वेल एज इट इज आल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। और यहाँ पर देख रहे हैं आप ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसीज, मैक्रोफाजेज दैट इज फैगोसाइट, अ काइंड ऑफ डब्ल्यूबीसीज आर आल्सो abundantly consisting the lysosomes. Children, now see the structure of lysosomes. Lysosomes are surrounded by single membrane unique in composition. यह membrane bound organelles है। हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल में देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में membrane bound organelles नहीं पाए जाते हैं। वहां पर lysosomes, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, और जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये चीजें पाई जाती हैं। The membrane contains highly glycosylated lysosomal associated membranal protein। ध्यान दीजिएगा, लैम्प कई बार कंपटीशन में पूछ चुका हुआ है, लैम्प और लिम्प ये दोनों ही पूछता है बच्चों, तो इसके फुल फॉर्म को नोट कर लीजिएगा। मेम्ब्रेन के पास लैम्प और लिम्प नाम के दो प्रोटीन होते हैं। लैम्प दैट इज लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिम्प दैट इज लाइसोसोमल इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये जो लाइसोसोम इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होगा बच्चों, यह लाइसोसोम्स के मेम्ब्रेन में धंसा होगा। जिस तरीके से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपने देखा था कि कुछ प्रोटीन फास्फोलिपिड लेयर में धंसे रहते थे जिनको इंटीग्रल प्रोटीन कहा जाता था, और जबकि कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बाहर सतह पर रहते थे, फास्फोलिपिड की सतह पर रहते थे, जिसको हम लोग बोलते थे पेरिफेरल प्रोटीन। बाहरी वाले को पेरिफेरल, अंदर धंसे वाले को इंटीग्रल, और जबकि कुछ प्रोटीन जो दोनों बाई लेयर में रहते थे लिपिड के, उनको हम लोग बोलते थे ट्रांसमेम्ब्रेनल इंटीग्रल प्रोटीन which are involved in the transportation of various substances. And here children, in lysosomes we are seeing the lysosome membrane of lysosomes contains two highly glycosylated lysosomes associated membrane protein। देखिए, एक लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन और दूसरा लाइसोसोम इंटीग्रेटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन that constitute about 50% of all lysosome membrane protein। यह लाइसोसोम प्रोटीन के 50% होते हैं लैम्प और लिम्प, जिसको विंचेस्टर ने 2001 में बताया बच्चों। Now see the role of lysosomes which we have already discussed, that when role of lysosomes, when food is eaten and absorbed by the cells, the lysosomes releases its enzyme to break down complex molecules including sugar and protein into usable energy needed by the cells to survive। यह कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होते हैं by secreting digestive enzymes। Lysosomes also use their hydrolytic enzymes to destroy pathogens। अभी पीछे देखा था आपने, इन्वेडिंग बैक्टीरिया को मारने के लिए या अनवांटेड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए भी लाइसोसोम यूज होते हैं, क्योंकि यह हाइड्रोलिटिक एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जिससे ये पैथोजेंस या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं चिल्ड्रन, that might enter in the cell। So children, in this way we have seen various kind of cytoplasmic organelles like mitochondria, chloroplast, plasma membrane structure we have discussed, we have seen the fluid mosaic model, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, ribosomes and lysosomes, and now see here the chromosomes। As you know very well that eukaryotic cell having developed and well organized nucleus। यूकैरियोटिक सेल के अंदर डेवलप्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है बच्चों, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल इंक्लूड होता है। और आप जानते हैं क्रोमोसोम्स की अगर बात करें, क्रोमोसोम्स सामने आपके बने हुए हैं। क्रोमोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय वाल्डेयर। क्रोमोसोम्स को सबसे पहले वाल्डेयर ने ढूंढा, WALDAYER, वाल्डेयर ने सबसे पहले ढूंढा बच्चों क्रोमोसोम्स को। और क्रोमोसोम्स के ऊपर ही जीन्स होते हैं। देखिए, यह डीएनए और जीन्स को कैरी करने वाला, बेसिकली जिस पोजीशन पर, जिस पॉइंट पर जीन्स रहते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है लोसाई या लोकस। इंडिविजुअली सिंगुलर उसका है लोकस, जहां पर जीन्स पाए जाते हैं।
और क्रोमोजोम्स बच्चों अगर ह्यूमन जीनोम की बात करें तो देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोग 46 क्रोमोजोम नहीं कहते हैं बल्कि 23 पेयर कहते हैं, क्योंकि 23 मदर से और 23 फादर के बॉडी से हमें मिलता है, इसीलिए हम 46 या 46 न कहकर बोलते हैं 23 पेयर्स। और उस 22 पेयर्स में से बच्चों 22 पेयर्स जो होते हैं 1 से लेके 22, ध्यान दीजिएगा हर क्रोमोजोम्स का नंबर फिक्स है, स्ट्रक्चर के आधार पर, पोजीशन के आधार पर और जीन्स के कंपोजिशन के आधार पर हर क्रोमोजोम का नंबर फिक्स है। यहाँ पर देखिए जेनेटिक मैप के अंतर्गत ये क्रोमोजोम्स 2300 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स दिखाई दे रहे हैं। ऑल द 23rd पेयर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 and 22 these are ऑटोजोम्स। 1 से लेके 22 तक जो क्रोमोजोम्स देख रहे हैं आप, सबका शेप और साइज अलग अलग देख रहे हैं बच्चों आप, इसीलिए सब पर्टिकुलर क्रोमोजोम्स हैं, सबका नंबर फिक्स्ड है। 1 से लेके 22 तक 1 to 22 pairs of chromosomes are said to be as autosomes and the last pair of chromosome is well known as sex chromosome. Children, from 1 pair to 22 pair of chromosomes are autosomes. They are also known as somatic chromosomes because they determine the somatic characters. Soma means शरीर या बॉडी। तो चूंकि 1 से लेके जो 22 क्रोमोजोम्स देख रहे हैं, 22 पेयर 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स जो देख रहे हैं बच्चों आप, ये सोमेटिक कैरेक्टर्स को निर्धारित करते हैं, इसीलिए इनको सोमेटिक क्रोमोजोम कहा जाता है या ऑटोसोम कहा जाता है। और जबकि ये देखिए बच्चों, ये 23वां जोड़ा है, ये 23rd पेयर which determines the sex of the offspring and here you are seeing XX designate female। अगर फीमेल है तो 23वां जोड़ा जो सेक्स क्रोमोजोम होगा वो XX होगा, और अगर मेल है तो ये 23rd पेयर XY होगा, क्योंकि आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग के केस में हेट्रोजाइगोट कंडीशन जो है मेल्स का होता है एंड मेल्स आर रिस्पांसिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। So these are the 23 pairs of chromosomes, children, bifurcated into autosomes and sex chromosomes. 22 pairs are said to be as autosomes or somatic chromosomes, and the last one, 23rd pair, is said to be as sex chromosome. And if it is XX, then it designates female, and if it is XY, then it designates males. तो ये 23 pairs of chromosome देख रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन यह भी पूछता है बच्चों कि सबसे बड़ा, जानते रहिए लार्जेस्ट पेयर ऑफ क्रोमोजोम है क्रोमोजोम नंबर 1, यहीं पर नोट कर लीजिए आप। लार्जेस्ट पेयर ऑफ क्रोमोजोम नंबर 1, क्रोमोजोम पेयर नंबर 1 हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स, सबसे अधिक जीन्स इसके पास है और यह लार्जेस्ट क्रोमोजोम है। जबकि यहाँ देखिए स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम इज 21 पेयर, स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम पेयर इज 21 पेयर हैविंग लीस्ट अमाउंट ऑफ जीन्स। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, largest pair of chromosome is pair number 1 having maximum number of genes, whereas 21 pair is the smallest pair of chromosome having least amount of genes. So this one is chromosomes, children. And if we talk about the structure of chromosome, then a chromosome is made up of 2 chromatids। देखिए एक क्रोमोजोम में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, एक क्रोमेटिड्स यह नजर आ रहा है और दूसरा क्रोमेटिड यह नजर आ रहा है जिसके अंदर डीएनए होते हैं बच्चों। देखिए यह डीएनएस नजर आ रहे हैं और जगह जगह पर जीन्स होंगे, जिस जगह पर जीन्स होंगे उसको लोसाई या लोकस कहेंगे। यह 2 क्रोमेटिड्स बच्चों जो आपस में जुड़ते हैं सेंट्रोमियर से, ध्यान दीजिएगा। अ टिपिकल क्रोमोजोम्स consisting 2 chromatids having DNA and genes and 2 chromatids are joined together by means of centromere। ये देखिए by means of centromere, सेंट्रोमियर के थ्रू दोनों क्रोमेटिड्स आपस में बाउंडेड टुगेदर होते हैं और एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन these centromeres are modified into kinetochores। ध्यान दीजिए एक बार फिर से सुनिएगा, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन these centromeres, जो आप ये सेंट्रोमियर देख रहे हैं, these centromeres are modified into kinetochores। या मॉडिफाइड होकर बच्चों काइनेटोकोर्स बनाते हैं। और अभी आप अगला चैप्टर इसी के बाद सेल डिवीजन या सेल साइकिल में देखेंगे कि यही काइनेटोकोर्स के थ्रू क्रोमोसोम्स इक्वेटर लाइन के ऊपर अरेंज्ड हो जाते हैं।
मेटाफेज स्टेज में, और फिर ये जो अलग अलग क्रोमेटिड्स हो जाते हैं या अलग अलग पोल्स की तरफ खींचे जाते हैं, अलग अलग पोल्स की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर रोल देखेंगे आप, ये सेंट्रोमियर डिवीजन के टाइम पर सेंट्रोमियर नहीं कहलाएगा, बल्कि इट हैज बीन गिवन अ स्पेशल नेम काइनेटोकोर। So you are seeing here children that chromosomes are consisting two chromatids which are joined together by means of centromere. Chromatids bear the DNA, the genetic material in fact, and chromatids are joined together by means of centromere, which is said to be as kinetochore at the time of cell division. And in the chromosomes, basically 23 pair of chromosomes, we have seen that 22 pairs are autosomes and 23rd pair is sex chromosome. So children, now discuss the types of chromosomes on the basis of position of centromere and mark it as very important question for your exam. It has been asked so many times in half yearly as well as annual exam children. Annual में भी half yearly में भी कई बार यह पूछा है, बनाने के लिए भी आता है कि draw the all the four kind of chromosomes on the basis of position of centromere, या ऐसे करके कि explain the different types of chromosomes on the basis of structure of centromere. So please note it that on the basis of position of centromere, chromosomes are divided into four types, which are metacentric, submetacentric, telocentric and acrocentric. Now see children, first one is metacentric. पहला हम metacentric देख रहे हैं। मेटासेंट्रिक, मेटा मतलब ही होता है बीच वाला, यानी द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम्स और मीडियन इन द पोजीशन। इससे क्या होगा कि दोनों आर्म इक्वल हो जाएंगे क्योंकि बीच में है। सो द टू आर्म्स आर इक्वल इन लेंथ एंड द क्रोमोसोम्स अपीयर्स वी शेप्ड। ये देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए डायग्राम भी आपको दिखाई दे रहा है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स में बच्चों ये सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में मीडियन पोजीशन पे होगा और यह दोनों ही आर्म लेंथ में इक्वल होंगे। ये देखिए दोनों ही आर्म क्रोमेटिड्स के लेंथ में इक्वल होंगे, जिसकी वजह से मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स वी शेप्ड में दिखाई देते हैं। ये देखिए वी शेप्ड में दिखाई दे रहे हैं। नाउ कम टू द सेकंड टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज सबमेटासेंट्रिक। इन दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स the chromosomes in submetacentric, the centromere in submetacentric appears at submedian in position। बिल्कुल बीच में नहीं रहेगा, लगभग मिड पॉइंट के पास में, दैट इज सबमीडियन इन पोजीशन। लिखा भी हुआ है आर प्लेस्ड नियर द मिड पॉइंट। देखिए एकदम मिड पॉइंट पे नहीं रहेगा बल्कि नियर द मिड पॉइंट रहेगा। देयरफॉर द आर्म्स आर अनइक्वल। जाहिर सी बात है, अब मिड पॉइंट की एकदम नहीं है बल्कि मिड पॉइंट के पास में है, तो एक आर्म बड़ा हो जाएगा, आप देख रहे हैं डायग्राम में, और एक आर्म छोटा हो जाएगा। लिखा हुआ है देयरफॉर द आर्म्स आर अनइक्वल इन द लेंथ एंड द रिजेंबल्स द लेटर एल इन शेप। और ये एल लेटर का शेप दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एल लेटर का शेप दिखाई दे रहा है। और जबकि मेटासेंट्रिक में हम लोगों ने वी लेटर का शेप देखा था, जबकि दोनों आर्म्स के लेंथ समान थे, बराबर थे, इक्वल थे। और जबकि सब मेटासेंट्रिक में दोनों आर्म्स के लेंथ समान नहीं है, क्योंकि यह सब मीडियन पोजीशन में सेंट्रोमियर है, जस्ट नियर द मिड पॉइंट। नाउ कम टू द थर्ड वन चिल्ड्रन, दैट इज टीलोसेंट्रिक। एज यू नो दैट टीलो मीन्स टर्मिनल। ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी का बड़ा महत्व है बच्चों। तो टीलो का मतलब ही टर्मिनल होता है, किनारे पर। तो टीलोसेंट्रिक, जैसे कि मेटा मतलब बीच में होता था तो मीडियन पॉइंट पर था, उसी तरह यहाँ टीलोसेंट्रिक कॉमन सेंस की बात है कि सेंट्रोमियर यहाँ पर बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पर होगा। दैट्स व्हाई these chromosomes were said to be as telocentric. Now see here, in this type of chromosomes, the centromere is located at one end of the chromosome. क्रोमोसोम की एक एंड पर यानी टर्मिनल पोजीशन पर रहेगा, एंड thus such chromosomes are rod shaped in appearance। और जिसकी वजह से टीलोसेंट्रिक में क्रोमोसोम्स रॉड शेप्ड दिखाई देंगे। एंड द आर्म इज ऑफ फुल लेंथ। आर्म एक ही रहेगा, फुल लेंथ का रहेगा। सेंट्रोमियर के दूसरे साइड में कोई आर्म नहीं रहेगा। एंड फोर्थ वन इज एक्रोसेंट्रिक और सब टीलोसेंट्रिक। तो ध्यान दीजिएगा, इसको एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं बच्चों, या सब टीलोसेंट्रिक का मतलब आप समझ रहे होंगे, नियर द टर्मिनल पोजीशन, एकदम टर्मिनल पे नहीं रहेगा। इन दिस टाइप ऑफ सेंट्रोमियर इज लोकेटेड नियर वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स, एकदम एंड पर नहीं रहेगा बच्चों।
बल्कि टर्मिनल पोजीशन के पास में रहेगा जो है, एंड दैट इज सेंट्रोमियर इज सब टर्मिनल पोजीशन। क्योंकि टर्मिनल पोजीशन के पास में है तो उसको सब टर्मिनल कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए मेटा के पास में था, मिड पोजीशन के पास में था तो सब मेटा कहा गया था, और यहाँ टीलो के पास में है तो यहाँ पर सब टीलोसेंट्रिक भी कहा जाता है, या सब टर्मिनल इन पोजीशन। द क्रोमोजोम्स इज रॉड शेप्ड, यहाँ पर भी क्रोमोजोम रॉड शेप्ड दिखाई देगा बच्चों, लेकिन सेंट्रोमियर के दूसरे तरफ भी आर्म का छोटा सा भाग होगा। और जबकि टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर के केवल एक ही तरफ क्रोमोजोम्स के पूरे आर्म होते हैं रॉड शेप्ड, दूसरे तरफ कोई आर्म नहीं होता है, क्योंकि सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड लोकेटेड एट द एंड ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम्स के एंड पर, वन एंड ऑफ chromosomes, and in acrocentric near the terminal position. So if we talk about the types of chromosomes on the basis of position of centromere children, so there are 4 kind of chromosomes on the basis of position of centromere. We are seeing here telocentric, in which centromere is situated at the terminal position, acrocentric near the terminal position, that is subtelo position, submeta near the median point, that is submedian point, and metacentric located, centromere is located just at the center or midpoint. Okay, so metacentric appears V-shaped, submetacentric chromosomes appears L-shaped, whereas telo and acrocentric chromosomes are appears as rod-shaped. There is one difference in telocentric and acrocentric, that in telocentric chromosomes the full arm of chromosome is appears as in full length one side of the centromere, whereas in acrocentric the small length of chromosome is appeared on the other side of centromere also, and it also appears in rod shaped. And I have already told you that at the time of cell division these centromeres are said to modified, especially modified into kinetochores. तो बच्चों क्रोमोसोम्स को पढ़ लेने के बाद हम लोग अब और एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल को देखने जा रहे हैं, दैट इज सेंट्रोसोम। व्हेन आई वाज इलेबोरेटिंग द डिफरेंशिएशन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, देन आई हैव टोल्ड यू दैट इन एनिमल सेल्स सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट। सेंट्रोसोम्स अपने दोनों सेंट्रियोल्स के साथ में न्यूक्लियस के दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं, बट इन प्लांट सेल्स सेंट्रोसोम्स आर टोटली एब्सेंट। एनिमल सेल में तो सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल्स में सेंट्रोसोम आर टोटली एब्सेंट। ऑन द प्लेस ऑफ सेंट्रोसोम दे हैव माइक्रोट्यूब्यूल मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। सेंट्रोसोम के जगह पर प्लांट सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल होता है जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है बच्चों। देखिए आप यहाँ पर सेंट्रोसोम के 2 सेंट्रियोल्स नजर आ रहे हैं, ये देखिए ये दोनों सेंट्रियोल्स कहे जाते हैं। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेंट्रोसोम है जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है। मैंने बताया अभी कि प्लांट सेल में यह काम माइक्रोट्यूब्यूल करते हैं। यह सेल डिवीजन का एक सीन मैंने लिया है जिसमें स्पिंडल फाइबर्स बने हुए हैं और क्रोमोसोम्स यहाँ पर इक्वेटर पर अरेंज है। ये देखिए क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर अरेंज हो गए हैं, बिल्कुल बीचों बीच में अरेंज हो गए हैं, और ये दोनों पोल्स पर जो सेंट्रोसोम्स हैं उनके थ्रू स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये स्पिंडल फाइबर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं दोनों ही सेंट्रियोल से, या कह सकते हैं सेंट्रोसोम के दोनों पोल से स्पिंडल फाइबर बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो अगले स्टेज में या बच्चों सेल डिवीजन का मेटाफेज स्टेज होता है, और एनाफेज स्टेज में यह अपने अपने पोल्स की ओर स्पिंडल फाइबर क्रोमेटिड्स को खींच लेते हैं, जिससे ये सेपरेशन होता है बच्चों क्रोमोसोम्स का। तो या तो आप सेल डिवीजन में पढ़ेंगे सेपरेशन, अभी आप देख रहे हैं सेंट्रोसोम का रोल। और सेंट्रोसोम क्योंकि यहाँ पर साइटोमस्कुलेचर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको साइटोमस्कुलेचर या साइटोस्केलेटन भी कहा जाता है, क्योंकि सेल का स्केलेटन भी बना रहा है। देख रहे हैं आप, सेल का ये स्केलेटन भी बना रहा है और सेल के मूवमेंट से भी जुड़ा हुआ है। इन द फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला इट इज आल्सो इन्वॉल्व्ड सेंट्रोसोम, and on the place of centrosome in plant cell microtubules are present. Microtubules are made up of tubulin protein. इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेंट्रोसोम के तरीके से ही कार्टविल जैसा स्ट्रक्चर होता है, अभी मैं आगे दिखाऊंगा बच्चों। तो कार्टविल जैसे स्ट्रक्चर होने के कारण ही माइक्रोट्यूब्यूल और सेंट्रोसोम एक दूसरे का सिमिलर ही मानते हैं। नाउ सेंट्रोसोम आर ऑर्गेनेल्स which serves as the main microtubule organizing centers for animal cells। मैंने बताया अभी आपको कि एनिमल सेल्स के लिए है,
Centrosomes are made up from arrangement of two barrel-shaped clusters of microtubules called as centrioles. और एक सेंट्रोसोम में दो बैरल शेप्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स के क्लस्टर्स होते हैं, मैंने दिखाए पीछे भी आपको, जिनको सेंट्रियोल्स कहा जाता है। न्यूक्लियस के दोनों पोल्स पर लोकेटेड होते हैं एंड अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन दैट हेल्प एडिशनल माइक्रोट्यूब्यूल टू फॉर्म। और एक कॉम्प्लेक्स होता है प्रोटीन का, दैट इज ट्यूबुलिन प्रोटीन। एक ट्यूबुलिन प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है जिसके थ्रू ये एडिशनल माइक्रोट्यूब्यूल बनाते रहते हैं। यह देखिए स्ट्रक्चर बच्चों, सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर, इसको कार्टव्हील स्ट्रक्चर कहा जाता है। रथ के पहिए जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसको कार्टव्हील स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। और यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर देख रहे हैं, यह बाहर जो है 9 पेयर्स ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन दिखाई दे रहा है। देखिए एक तरफ से मैं दिखाता हूँ, इसको 1 मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 पेयर्स ऑफ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स देख रहे हैं बच्चों आप, इनको पेरिफेरल डबलेट्स भी कहा जाता है। और आपस में देखिए ये एक ब्रिज से जुड़े हुए हैं, सभी डबलेट्स एक ब्रिज से जुड़े हुए हैं। दीज आर सेड टू बी एज इंटर डबलेट ब्रिज। इस डायग्राम को देखकर आप परेशान पैनिक मत होइएगा कि बहुत टफ डायग्राम आ गया सामने, या बहुत इजी डायग्राम्स होते हैं, बस इनको समझने की बात है। अगर एक बार आप समझ गए तो बायोलॉजी के डायग्राम्स बहुत ही इजी होते हैं बच्चों। ये देख रहे हैं आप सेंट्रोसोम चूंकि एनिमल सेल का पार्ट है, बाहर आपको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन नजर आ रहा है। और ये 9 पेयर्स ऑफ पेरिफेरल डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स व्हिच आर ज्वाइंटेड टुगेदर बाय मींस ऑफ इंटर डबलेट ब्रिज, जो आपस में इंटर डबलेट ब्रिज से जुड़े होते हैं बच्चों। और इनके बीच में ये तिलियां, जिनको रेडियल स्पोक्स भी बोलते हैं, रेडियल स्पोक्स या तिलिया, जिसके थ्रू ये सेंट्रल शीथ से जुड़े होते हैं। बीच में ये सेंट्रल शीथ दिखाई दे रहा है बच्चों, सेंट्रल शीथ। और इस सेंट्रल शीथ के अंदर भी ये इंटर डबलेट एक ब्रिज नजर आ रहा है। देखिए इसको सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कहा जाता है, यह सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है। और यह भी आपस में यहाँ पर देखिए इंटर डबलेट ब्रिज से जुड़े हुए हैं। सो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल और सेंट्रोसोम appears like cartwheel, रथ के पहिए जैसा दिखाई देता है। That's why it is said to be as cartwheel structure. Again, I am elaborating the structure of centrosome. Please see it carefully that this one is plasma membrane and centrosome consists of 9 pairs of peripheral protein which are said to be as peripheral microtubule doublet and 2 interdoublate proteins which are jointed together with 2 central microtubule protein which are joined together through interdoublate bridge. And here these 9 pairs of peripheral microtubule protein are also joined together by means of interdoublate bridge. And this central microtubules are surrounded by central sheath. So this one is the structure of skeleton or cytomusculature, that is centrosome or microtubule. And you are seeing here that microtubules are the polymers of tubulin that form part of the cytoskeleton and provide structure and shape to eukaryotic cell. यह साइटोस्केलेटन बना रहा है बच्चों, सिलिया और फ्लैजेला का फॉर्मेशन कर रहा है। इसके अलावा यह अभी आपने देखा सेल डिवीजन के समय में माइक्रोट्यूब्यूल और सेंट्रोसोम दोनों ही स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी कर रहे हैं, इसीलिए इनको साइटोस्केलेटन भी कहा जाता है बच्चों। एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स कैन ग्रो एज लॉन्ग एज 50 माइक्रोमीटर्स एंड आर हाईली डायनामिक। The outer diameter of the microtubule is between 23 and 27 nanometer, and while the inner diameter is between 11 and 15 nanometer. तो अंदर का डायमीटर कम आप देख रहे हैं 11 से 15 नैनोमीटर। 1 nanometer is equal to 10 to power minus 9 meter. So children, this one is the microtubule structure made up of tubulin protein which are further divided into alpha tubulin and beta tubulin on the basis of composition of amino acids. So children, after completing microtubule, now discuss about vacuoles. Vacuoles are said to be as water tank. इसको वाटर टैंक कहा जाता है जो पानी की कमी को पूरा करता है बच्चों। यह देखिए वैक्यूल इन इट्स सेंटर हालो रीजन कंटेन्स अ फ्लूइड नोन एज सेल सैप, और वैक्यूल के अंदर एक हालो रीजन होता है जिसको सेल सैप कहते हैं। और यह देखिए वैक्यूल है, प्लांट सेल में वैक्यूल लार्जर होते हैं, एनिमल सेल में वैक्यूल स्मॉलर। फूड वैक्यूल मैंने दिखाया भी था शुरुआत में, जब हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल का अंतर पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने देखा था इसके बारे में कि वैक्यूल का जो ये वॉल है, मेम्ब्रेन है, यह
टोनोप्लास्ट कहलाता है, जो कंट्रेक्टाइल नेचर का है। यह सिकुड़कर और फैलकर ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है और वाटर को बैलेंस करता है। जबकि लोअर ऑर्गेनिज्म में, अमीबा में, स्पंजेस में, यहाँ पर अमीबा का डायग्राम मैंने लिया है, आप देख रहे हैं, कुछ फूड वैक्यूल्स होते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट कर रहे होते हैं बिकॉज दे आर होलोजोइक इन नेचर, एंड कुछ some contractile vacuoles are present which are involving in osmo regulation। यहाँ पर देखिए बच्चों, आप पैरामीशियम में भी आपको कंट्रेक्टाइल वैक्यूल नजर आ रहे हैं। ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो ऑस्मो रेगुलेशन करने का काम करते हैं, वाटर को बैलेंस करते हैं। So after vacuole, see the last topic of this chapter, that is microbodies। So microbodies are cytosome is a type of organelle that is found in the cells of plants, protozoa and animals। Microbodies including peroxisomes, glyoxysomes, glycosomes and hydrogenosomes। तो अलग अलग तरीके की माइक्रोबॉडीज होते हैं बच्चों। या ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो प्लांट्स में, प्रोटोजोआ में और एनिमल्स में पाए जाते हैं। या इस फैमिली के अंतर्गत अभी पीछे मैंने बताया है आपको, पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइकोसोम्स, ग्लाइकोसोम्स और हाइड्रोजनोसोम्स पाए जाते हैं। बेसिकली वर्टिब्रेट्स के अंदर यह लीवर और किडनी में ज्यादा पाए जाते हैं। यह मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, एंजाइम्स कंटेन करते हैं, और दो टाइप जैसा कि पीछे बताया मैंने आपको, एक पेरोक्सिसोम और दूसरा ग्लाइकोसोम्स। ग्लाइकोसोम्स जो है यह प्लांट्स में पाया जाता है एंड कंटेन एंजाइम्स फॉर कन्वर्टिंग फैट टू कार्बोहाइड्रेट। फैट को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, इसको ग्लाइकोसोम्स कहते हैं। और जबकि पेरोक्सिसोम्स कंटेन्स ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स एंड कैटलेज, और जबकि पेरोक्सिसोम्स के अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स और कैटलेज होते हैं बच्चों। Okay, so my dear kids, in function, if we talk about the function of peroxisomes, then they participate in the metabolism of fatty acid and many other metabolites। Peroxisomes harbor enzymes that rid the cell of toxic peroxides। जो टॉक्सिक peroxides हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं जो है, या इंपॉर्टेंट प्रोटीन का प्रोलिफरेशन भी कर रहे होते हैं। Peroxisomes can replicate by enlarging and then dividing। यह enlarge होकर डिवाइड भी कर सकता है। बाइल एसिड्स और प्रोटीन में भी peroxisomes का बहुत ही अधिक रोल है। So my dear kids, in this way we have elaborated the cell structure and function। I know very well that this one is very huge chapter completed in 4 continuous classes, and there are so many cytoplasmic organelles and differentiations we have discussed। So my dear kids, I promise you that in the next class we shall just recapitulate all the cytoplasmic organelles as well as differences in detail। Thank you very much।